प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन 2 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 2 हमारा है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट हमारा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो सिचुएशन है कि माना हमारा धारा यानी कि पानी का बहाव इस डायरेक्शन में है, और तो हमें पता है कि जैसे जिस डायरेक्शन में हमारा पानी का बहाव है, अगर हम उसी डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारी चाल बढ़ जाती है, स्पीड हमारी बढ़ जाती है। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम आते हैं तो अगर हमारी चाल धारा की चाल से ज़्यादा है तो हम प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन अपोजिट बहाव होने के कारण हमारी स्पीड कम हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर पर आवर, माना धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। तो अब पहली सिचुएशन में हमें कहा है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है ऋतु, लेकिन पानी के अनुकूल यानी कि जिधर पानी हमारा बह रहा है उसी डायरेक्शन में। तो x किलोमीटर पर आवर तो है ऋतु की चाल और y किलोमीटर पर आवर है धारा की चाल। और अगर हम उसी डायरेक्शन में यानी कि ऋतु उसी डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी टोटल चाल कितनी हो जाएगी, x + y किलोमीटर पर आवर। धारा के दिशा में ऋतु की कुल चाल क्या हो जाएगी, ये x + y किलोमीटर पर आवर। और धारा के विपरीत ऋतु की कुल चाल। अब अगर माना हमारा पानी का बहाव इधर ही है और ऋतु इधर आना चाहती है तो उसकी स्पीड कम होगी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रही है। हमें दिया हुआ है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो वो आगे कब बढ़ेगी, जब उसकी स्पीड पानी की स्पीड से तो ज़्यादा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो पानी का बहाव विपरीत होने के कारण वो कम हो जाएगी और वो रहेगी x - y किलोमीटर पर आवर। और वो आगे बढ़ रही है, इसका मतलब x y से ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगी x - y किलोमीटर पर आवर। अब पहली शर्त अनुसार हमें क्या दिया हुआ है कि 2 घंटे में ऋतु 20 किलोमीटर तैर सकती है धारा के अनुकूल यानी कि पानी के बहाव के डायरेक्शन में। तो हमारे पास होता है समय बराबर है दूरी बटे चाल, और हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होगा समय गुणा चाल बराबर दूरी। तो हमें यही दिया हुआ है, हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पर, समय गुणा चाल बराबर है हमारा दूरी। तो हमें दिया है कि 2 घंटे में, और हमारी स्पीड ऋतु की कितनी है पानी की डायरेक्शन में यानी कि धारा के अनुकूल x + y किलोमीटर पर आवर। तो 2 गुणा में उसकी स्पीड और दूरी कितनी दी हुई है धारा की दिशा में 20, 2 × x + y = 20, और 2 से हम साइड में डिवाइड कर देंगे 10, और हमारा पहला समीकरण हो गया x + y = 10। अब दूसरी शर्त हमें क्या दी हुई है कि अगर धारा के प्रतिकूल यानी कि अपोजिट में जाती है ऋतु तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो फिर से समय गुणा चाल बराबर क्या होगा, दूरी। तो समय है 2 घंटे और उसकी चाल अपोजिट में कितनी है ऋतु की विपरीत डायरेक्शन में x - y। तो समय गुणा चाल बराबर क्या होगा, उसके द्वारा कवर की गई दूरी। तो 2 घंटे में वो धारा के विपरीत जाती है 4 किलोमीटर, तो यानी कि x - y = 4/2 = 2। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, और उसमें हम x के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। अब y के भी कर सकते हैं लेकिन हम x के करते हैं, और यहाँ पर x के कोफिशिएंट बराबर है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर x + y बराबर 10 है और x - y बराबर 2 है। साइन चेंज करेंगे, y + y 2y = 10 - 2 8, 2y = 8 है, यानी कि y बराबर हो जाएगा 8/2 4। y की वैल्यू 4 हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। हमारा समीकरण फर्स्ट है
एक्स वाई बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, और हमारा समीकरण फर्स्ट था एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स प्लस 4 इक्वल टू 10, एक्स इक्वल टू 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। तो एक्स हमने ऋतु की चाल मानी थी स्थिर जल में, तो हम लिखेंगे ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर एक्स, क्या वैल्यू आई है 6, तो 6 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल बराबर है वाई मानी थी और वाई की वैल्यू आई थी 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्वेश्चन 2 सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए किसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। माना महिला काम को, एक महिला लिखेंगे, माना एक महिला काम को पूरा करती है x दिन में, माना एक पुरुष काम को पूरा करता है y दिन में। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेकर बताती हूँ। मान लिया ये कोई खेत है और एक लेडी इसमें काम करती है और तीनों दिन एक समान काम करती है। ऐसे नहीं कि वो पहले दिन ज़्यादा, दूसरे दिन कम, फिर तीसरे दिन और ज़्यादा, ऐसा कुछ भी करती है। वो एक समान काम करती है। तो मान लिया 3 दिन में ख़त्म कर रही है, तो 3 दिन में इक्वल पार्ट वो इसका, माना इसमें गेहूँ है तो वो इक्वल पार्ट गेहूँ का काटती है तीनों दिन, तो ये 3 दिन में ख़त्म हो गया। तो 3 दिन में पूरा खेत हुआ है, एक खेत जो भी था, और एक दिन में फिर इसके एक पार्ट को हम लिखेंगे 1/3 काम किया है उसने। 1/3 पहले दिन किया, 1/3 दूसरे दिन और 1/3 तीसरे दिन। तो इसी तरह अगर हम, हमारे जो क्वेश्चन में हमने माना है कि एक महिला काम को पूरा करती है वो x दिन में, तो महिला का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, महिला का एक दिन का काम कितना करेगी। अगर ये 3 दिन में पूरा कर रही थी तो एक दिन का 1/3 था, ये x दिन में कर रही थी तो इसका 1/x। पुरुष का, एक पुरुष और एक महिला लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, ये y दिन में पूरा करता है तो 1/y। अब पहले शर्त में हमें दिया है, क्या दिया है कि 2 महिलाएं हैं। अगर एक महिला एक दिन में 1/x करती है तो 2 महिलाएं 2/x करेंगी। एक पुरुष एक दिन में 1/y करता है, तो 5 पुरुष दिए हैं तो 5 पुरुष 5/y करेंगे। अब इनका लिखा है हमें कि 2 पुरुष एवं 5 महिलाएं उस काम को 4 दिन में करते हैं, तो हम इनका एक दिन का लिख रहे हैं। तो महिलाओं का, 2 महिलाओं का एक दिन का ये काम है, पुरुष का 5 पुरुषों का एक दिन का ये काम को 4 दिन में पूरा करते थे, तो हम एक दिन का लिख रहे हैं, इसलिए 1/4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी शर्त अनुसार 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में करते हैं, तो 3 महिलाओं का क्या हो जाएगा, एक का है 3/x, एक का है 1/x, तो 3 का हो जाएगा 3/x, और एक पुरुष का 1/y है, तो पुरुष 6 हैं तो 6/y बराबर 3 दिन में पूरा करते हैं। हम एक दिन का लिख रहे हैं इसलिए 1/3। ये हमारी इक्वेशन 2। अब हम इनको सोल्व करेंगे। ये हमारी इक्वेशन है लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं, मतलब ये हमारे समीकरण है लेकिन रैखिक समीकरण नहीं, क्योंकि रैखिक समीकरणों में x, y या जो भी वेरिएबल होते हैं वो हमारे हर के रूप में नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, माना 1/x बराबर a है, 1/y बराबर b है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 2a + 5b = 1/4। और इनको 4 को हम एलसीएम लेंगे क्योंकि इस साइड 1 है, तो ये हम 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर 1 से, तो हो जाएगा 8a + 20b = 1। ये हमारी इक्वेशन थर्ड। और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 3a + 6b = 1/3, और 3 को एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 9a + 18b = 1। ये हमारी इक्वेशन 4 है। अब इक्वेशन 3 और 4 को हम एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि से हल करेंगे। इनके गुणांक बराबर करेंगे a के। तो समीकरण 3 को किससे गुणा करेंगे, जो a का कोफिशिएंट है समीकरण 4 में, समीकरण 3 को 9 से, व समीकरण 4 को यहाँ जो a का कोफिशिएंट है 8 से गुणा करने पर। करते हैं आगे हम, इनकी गुणा क्या आ जाएगी, 9 से कर रहे हैं गुणा समीकरण 1 को, 180b बराबर 9, और समीकरण 4 को 8 से करेंगे तो 72a + 8 से कर रहे हैं
144b बराबर 8, साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पर हमारा बचेगा 36b, यानी कि b का मान हमारा 1/36 आ गया। तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर b बराबर 1/36 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण हमारा 3 है 8a + 20b बराबर 1, 8a + 20 इंटू बी की वैल्यू 1/36 = 1। शॉर्ट कर देते हैं, 8a बराबर हो जाएगा 1 - 5/9 और 9 को हम क्या ले लेते हैं लघुत्तम, ये हो जाएगा 4/9। तो a बराबर हमारा हो गया 4/9 गुना में 8, तो a का मान हमारा आया है 18, 4/9 और हाँ 18, 1/18। तो हमने a माना था, a की वैल्यू है 1/18 और b की वैल्यू है 1/36, a माना था 1/x को, तो ये हो जाएगा 1/18 और b बराबर हो जाएगा b 1/36 है हमारे पास और b माना था हमने 1/y को, तो 1/y बराबर 36। हम पलट देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 18 आई है और y की वैल्यू 36। तो x हमने माना था कि महिला काम को पूरा करती है, तो एक महिला काम को पूरा करती है हमने माना था वो x दिन में करती है और x की वैल्यू आ गई 18, तो 18 दिन। एक पुरुष काम को पूरा करेगा हमने माना था y दिन में और y की वैल्यू आई 36, तो 36 दिन में एक पुरुष उस काम को पूरा करेगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2 हमारा पार्ट 3। हमें दिया है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। जो पहले टाइम लगा है पहली सिचुएशन में उससे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर, माना बस की चाल y किलोमीटर पर आवर। तो हमें डिस्टेंस जो रूही टोटल कवर करती है वो 300 किलोमीटर है और पहली सिचुएशन पहली शर्त में क्या है, जो डिस्टेंस है 300 किलोमीटर हमारी जो रूही तय करती है उसमें से 60 किलोमीटर तो ट्रेन से, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, बच गई कितनी 240 किलोमीटर और ये वो तय करती है बस से, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो हमारे पास होता है समय बराबर है दूरी बटे चाल। तो समय उसे लगा है 4 घंटे। पहली शर्त में क्या दे रखा है कि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से और शेष बस से तय करे तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो हमारा टोटल टाइम 4 घंटे उसे लगा है जब उसने रेलगाड़ी से किया है 60 किलोमीटर। तो दूरी है 60 और उसकी स्पीड है x, तो 60/x क्या हो जाएगा उसका टाइम जो उसने ट्रेन से तय करने में लिया 60 किलोमीटर को, प्लस में 240 किलोमीटर दूरी है 240 और बस से वो जा रही है तो उसकी स्पीड है y, तो 240/y क्या हो गया उसका लिया हुआ बस में 240 किलोमीटर को तय करने में लिया गया टाइम। तो ये ट्रेन का टाइम प्लस ये बस का लिया हुआ टाइम, तो टोटल कितना है 4 घंटे। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरी शर्त में क्या है, दूसरी शर्त में है कि जो डिस्टेंस है 300 किलोमीटर उसमें वो 100 किलोमीटर तो जाती है ट्रेन से, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो बच गया 200 किलोमीटर और 200 किलोमीटर किससे जाती है वो बस से। तो रेलगाड़ी की द्वारा तय की दूरी 100 किलोमीटर है, तो दूरी बटे में उसकी चाल रेलगाड़ी द्वारा, ये हो गया हमारा टाइम, प्लस में 200 किलोमीटर बचा है, 200 दूरी बटे में बस की चाल जो है उसकी, ये क्या हो जाएगा हमारा समय क्या होता है दूरी बटे चाल। तो ये इसका रेलगाड़ी से लिया गया टाइम है दूसरी सिचुएशन में और ये बस से। तो पहले उसे 4 घंटे लगते थे और प्लस में उसको 10 मिनट और लग रही है, तो 10 मिनट के हम घंटे बनाएंगे,
ये बन जाएंगे 4 + 1/6 घंटे, यानी 4 × 6 = 24 और 1 25/6, टोटल 25/6 घंटे उसे लगते हैं। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हम इनको सोल्व करेंगे। हमें समीकरण है लेकिन रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि x और y इसके हर के रूप में है। तो हम माना 1/x = a और 1/y = b है। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी हमारी 60a + 240b = 4, ये इक्वेशन 3। और ये हो जाएगी 100a + 200b = 25/6। और इसमें हमारा यहाँ पर राइट साइड में हर के रूप में 6 है, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो हमारे पर गुणा करके इसको समीकरण बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 600a + 6 दूनी 1200b = 25। ये हमारी इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 3 और 4 को हम अब एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि से हल करेंगे, और उसमें हम इनके गुणांक बराबर करेंगे एक। तो यहाँ 60 है, यहाँ 600 है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको सिर्फ 10 से गुना कर दें समीकरण 3 को, और इसको किसी से भी ना करें, मतलब 1 से कर रहे हैं, और फिर इनको हल करें। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 को 10 से व समीकरण 4 को 1 से गुणा करने पर, और फिर इनको हल करते हैं। तो इसको 10 से करेंगे, ये हो गया हमारा समीकरण 4 है हमारा 600a + 1200b = 25। साइन चेंज कर देते हैं, ये बच गई 1200b बराबर, और b बराबर हो जाएगा 15/1200 1/80। b का मान समीकरण आप 3 और 4 में से किसी में भी रख सकते हैं। तो हम समीकरण 3 में रखते हैं। b = 1/80 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा है 60a + 240b = 4, और 60a + 240 गुणा में b की वैल्यू है 1/80 = 4। ये कट जाएगा 0 से 0, हमारा आ गया 60a + 3 = 4, और 60a = 4 - 3 मतलब 1, और a बराबर हो जाएगा 1/60। तो a का मान हमारा 1/60 आया है, और b का मान हमारा 1/80 आया था। हमने a किसको माना था, 1/x को, तो 1/x = 60 हो जाएगा, और b माना था 1/y को, तो ये हो जाएगा 1/y = b। हमें x की वैल्यू चाहिए न कि 1/x की, और y की चाहिए न कि 1/y की। तो इनको पलट देते हैं, तो x हो जाएगा 60, y हो जाएगा 80। तो x हमने क्या माना था, रेलगाड़ी की चाल। तो हमारा आ गया रेलगाड़ी की चाल बराबर है 60 km/h, और बस की चाल हमने मानी थी y km/h, तो y की वैल्यू आई है 80, तो 80 km/h। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ आया होगा। आप एक दूसरे से शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे। थैंक यू।